सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने इस चीज़ के बारे में देखा कि अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से धोया है सरकार को लेकर के कि सरकार ने भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। अब एक चीज़ बताइए आप, सबसे पहले तो बीएड को शामिल किया गया, फिर उसके बाद बीएड को बाहर कर दिया गया, ठीक है। भर्ती का नामो निशान नहीं है। पीआरटी वाले बच्चे कहीं ना कहीं बिहार में जा कर के पेपर दे रहे हैं, बिहार में सिलेक्शन है और बिहार में आपको भी पता है डेली नए कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, ठीक है। कभी ये करना है तो कभी वो करना, बच्चे परेशान हैं। अब इन्हीं का फ़ायदा इनको लेना है और ये चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार बने तो हम आपको भर्ती भी देंगे और अपने स्टेट में भी आपको भर्ती मिलेगी और कहीं ना कहीं आप सुकून से ज़िंदगी जी सकते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सुपर टेट बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 6 साल हो चुके हैं, 6 ईयर हो चुके हैं और लगभग हम लोग अब एंटर कर चुके हैं 7th ईयर में, ठीक है। अब सुपर टेट का नामो निशान नहीं है। पिछले 3-4 सालों से तो यही देखा जा रहा है, आयोग बनेगा, आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, फिर उसके बाद पेपर में यूपी टेट होगा, फिर सुपर टेट होगा। तो होगा कब? फिर उसके बाद पता चले पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद पता चले कि उसकी दोबारा से जांच होगी, दोबारा पेपर कराया जाएगा। आप देखिए पुलिस का पेपर हुआ, वो कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जामिनेशन नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए बिहार में भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसका भी दोबारा से डेट नहीं आया। एक बार पेपर कैंसिल होने के बाद डेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप इस चीज़ को समझिए, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सुपर टेट को लेकर के बात करेंगे। और आपने कई बारी देखा भी होगा कि ये सुपर टेट के बारे में समय समय पर बात करते रहते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव था तो उसमें भी इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो कहीं ना कहीं 1 से 5 में आप देखोगे तो 51,000 पद हैं। और दूसरी बात 6 to 8 में भी कुछ भर्ती की बात है। और टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया है वो अभी तक एग्जामिनेशन उसका हुआ नहीं है, तो उसके एग्जामिनेशन को भी कराने की बात है कि जल्द से जल्द सरकार अगर चेंज हो तो कहीं ना कहीं भर्ती आएगी। अगर सरकार चेंज नहीं होती है तो भर्ती का भर्ता बनेगा। और आप जानते ही हैं कि राशन देने से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं होगा, आप भी इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मैटर वो नहीं करता, मैटर वो करता आपकी नीड क्या है। क्योंकि अगर आपने बीएड बीटीसी कर रखा है तो आपको इस चीज़ का पता है कि हर एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो उसकी नीड होती है। हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग जो होती है नीड होती है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है उस बच्चे को क्या चाहिए, फ़िलहाल के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए जॉब, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाई हैं तो आप सरकार से खुश हैं। अगर आपको राशन चाहिए, आपको राशन मिल रहा है, आप खुश हैं तो आप खुश है भाई, क्या दिक्कत है। अगर आपको राशन चाहिए, सरकार राशन दे रही तो आप सरकार को वोट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके अपने अपने कहीं ना कहीं देखोगे तो मानसिकता है। अगर स्टूडेंट है जो बेरोज़गार है वो सरकार को कभी भी चूज़ नहीं करेगा। अगर जिसको राशन चाहिए वो राशन चूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सरकार उसके लिए अच्छा काम कर रही है। अब आपको ये देखना है आपको क्या करना है। सही मायने में अगर देखा जाए, अगर आपको भर्ती चाहिए तो ऐसी सरकार आपको चुननी चाहिए जो भर्ती दे। और अगर आपको भर्ती नहीं चाहिए तो आपके जो सरकार चल रही हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्योंकि सिंपल सी बात है, अखिलेश यादव का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो डेफिनेटली हम जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती करेंगे। एनडीए की सरकार भी आ जाए तो वो भी यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भर्तियाँ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। क्योंकि बेरोजगारी से कहीं ना कहीं, देखिए भर्तियों का मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ सरकारी नौकरी, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। आप भर्तियों का मतलब यह है कि आप डेवलप करिए। आप सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी में क्रिएट करिए। बार बार ये नहीं बिजनेस, सब बिजनेस ही खोल लेंगे तो कमाएगा कौन, पॉसिबल नहीं है। सब हर एक आदमी बिजनेस खोल लेगा, पॉसिबल तो नहीं है। तो प्राइवेट नौकरी भी डेवलप करिए ना, ताकि 15,000 20,000 बच्चा कमा तो सके, एटलीस्ट 25,000 कमा तो सके आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी हो, अब वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर के अखिलेश यादव जी ने बोला है कि वो बहुत जल्द होगी अगर सरकार बन जाती है तो। और सुपर टेट की अगर हम बात करें तो अगर ये सरकार आती है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये भर्ती आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।